हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज इसके कुछ नोट्स हैं, इसके द्वारा मैं आपको वापस से रीडिंग करवा रही हूँ इसकी। आई थिंक पहले वाला आपने याद कर लिया होगा। आज इसके कुछ नोट्स हैं, इनके थ्रू आप पढ़ें और फिर देखें कि आपको और क्या चीज़ चाहिए और हमें क्या चीज़ और पढ़नी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो एटम शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड यानी कि एटोमियोस के से बना है। इसका विभाजन अर्थ होता है यानी कि अविभाज्य। इसका अर्थ है विभाज्य हो गया। अधिगम की अवस्था है जो किसने दी थी? डाल्टन के द्वारा दी गई थी। परमाणु सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि इसके जनक कौन है? डाल्टन। 1808 में इसके जनक डाल्टन थे, इन्होंने इसके बारे में बताया। इसमें बताया कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। किसी पदार्थ का सबसे छोटा यानी कि स्थायी कण है वो क्या होता है? अणु होता है। परमाणु है, इससे मिलने से क्या हुआ कि अणुओं का निर्माण हुआ, यानी कि काफ़ी परमाणु मिले, आपस में जॉइंट होकर अणु बने। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मिला? परमाणु मिला है और उससे क्या बना है? अणु बना है। और ये क्या होता है? ये अविभाज्य और रासायनिक अभिक्रिया है जिसे हम परमाणु कहते हैं, यानी कि ये परमाणु है वह अविभाज्य कण है। फिर बताया है कि परमाणु की परमाणु के बारे में क्या बताया कि परमाणु है इसे न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसका निर्माण किया जा सकता है। यानी कि ये परमाणु है वो फिक्स है, इसको हम खुद से ना तो बना सकते हैं और ना ही इसको मिटा सकते हैं। इसके अंदर परमाणु के अंदर कुछ बताया गया है कि परमाणु के कुछ मूलभूत या भौतिक कण होते हैं। जैसे परमाणु में क्या होता है, इसमें 3 बताए, आपने देखा भी है, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनका विभाजन करके हमने कल पढ़ा भी था। अब वापस से देखें, इसमें जो कण कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर देखें, जैसे प्रोटॉन है इसको हम, इसका संकेत होता है P, इसको P से डिनोट किया, न्यूट्रॉन को N से कर दिया और इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट किया है। ठीक है। इसके अगर हम इनके धनावेश देखें, यानी कि इनके चार्ज कौन कौन से होते हैं, तो यानी कि जो सबसे पहले तो क्या है कि जो प्रोटॉन है उसके ये धनावेश होता है। ठीक है। इसका आवेश कितना होता है? इसका आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि +1 के बराबर मान लो आप। या फिर सेकंड क्या था? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है कि ये एक उदासीन पार्टिकल है। फिर इलेक्ट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मान होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इसका आवेश हो गया। फिर अगर हम द्रव्यमान देखें तो द्रव्यमान में देखो आप, सबसे पहले प्रोटॉन है, इसका द्रव्यमान होगा 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो इसका क्या होगा? 1.672 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम न्यूट्रॉन का देखें तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम हो गया। और अगर किलोग्राम में चेंज करना है तो ये क्या होगा? 1.674 इंटू 10⁻24 kg। फिर हमारे पास है थर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर कितना आवेश होगा? द्रव्यमान कितना होगा? इसका द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम हो गया। और अगर इसी को चेंज करें केजी में तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फिर अगर हम इसका देखें कि इसकी खोज किस किसने की, तो सबसे पहले प्रोटॉन है। प्रोटॉन की जो खोज है वो किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। आप याद रखें कि गोल्डस्टीन, प्रोटॉन है वो गोल्ड के समान समझो आप, है ना, तो साइंटिस्ट का नाम याद हो जाएगा कि गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। और फिर न्यूट्रॉन आया, इसकी खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। फिर जो थर्ड है इलेक्ट्रॉन है, इसका तो आई थिंक सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की थी ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। अब अगर इनका द्रव्यमान का हम देखें कि सबसे द्रव्यमान सबसे ज़्यादा किस में है, कम किस में है, तो आप देखो कि सबसे ज़्यादा जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन का होता है और सबसे कम किस में होगा? इलेक्ट्रॉन में। यानी कि सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन में, फिर प्रोटॉन में,
कुछ और ज़्यादा, और न्यूट्रॉन है उसमें सबसे कम होगा। ठीक है। फिर दिखा रखा है कि कैथोड किरणों की जो खोज है वो किसने की थी? विलियम क्रुक्स ने इसकी खोज की थी। एनोड किरणें हैं, इनके अंदर बताया गया है कि एनोड किरणें हैं, इनके खोजकर्ता कौन है? ये भी गोल्डस्टीन है, एनोड की गोल्डस्टीन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन का जो नामकरण है वो किसने किया था? स्टोन ने। और इलेक्ट्रॉन के जो आवेश हैं उसकी गणना किसने की थी? वो की थी R.A. मिलिकन ने। तेल बूंद विधि थी ना, उसके द्वारा इसने R.A. मिलिकन ने क्या किया? इसकी आवेश की गणना की थी। फिर बताया कि इलेक्ट्रॉन है वो इसकी पोजीशन है, वो किसने बताई थी पोजीशन? ये C.D. एंडरसन ने इसके बारे में बताया था। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमने बैक क्लास में क्या पूछा था कि यानी कि जो इसके समस्थानिक है, समभारिक, इन सब की बारे में पढ़ा था। आज हम इसके बारे में फिर से देखते हैं। इनकी कुछ डेफिनेशंस हैं, इनसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप इनको अच्छे से गौर से पढ़ो ताकि आपका सही भी हो और आप क्वेश्चन उसको कर पाएँ। जैसे कि इसमें था समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है कि समस्थानिक की जो अवस्था है, यानी कि कोई भी है, यानी समस्थान, यानी कि स्थान क्या होता है? उसका फिक्स होता है। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है? यानी कि एक ही तत्व के जो परमाणु है जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है, परंतु जो इनकी द्रव्यमान संख्या है वो क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। यानी कि समस्थानिक की बात है, इसमें तो परमाणु क्रमांक क्या हुआ? सेम है, और अगर उनकी द्रव्यमान संख्या पूछें तो वो क्या होगी? अलग अलग होगी। तो इनको तो हम बोलेंगे समस्थानिक। जैसे इसके समान गुण बताएं तो जैसे कि तत्व है, परमाणु है, क्रमांक है, या फिर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, या फिर जो समस्थानिक गुण हैं वो क्या होंगे? सेम होंगे इनके। लेकिन असमान चीज़ देखें जैसे कि न्यूट्रॉन है, या फिर जो इनके द्रव्यमान संख्या है, या फिर इनके भौतिक गुण हैं वो अलग अलग होंगे। तो आप समस्थानिक में क्या याद रखोगे कि इनके जो तत्व हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तो सेम होंगे, लेकिन जो न्यूट्रॉन है या फिर द्रव्यमान संख्या है या फिर इनके भौतिक गुण हैं वो अलग अलग होंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे कार्बन का देखो, जैसे 6C12 है और एक 6C13 है और एक 6C14 है। अगर इन तीन हो गए, इन तीनों के अंदर अगर हम देखें तो इनका परमाणु क्रमांक तो क्या है? तीनों के अंदर क्या हुआ? 666 आ रहा है, यानी कि इनके अंदर परमाणु क्रमांक तो सारा सेम ही है, लेकिन इनका जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग हो जाएगी। जैसे 12 थी तो इसमें से 6 तो क्या हुआ? प्रोटॉन हुए, और 6 क्या है? न्यूट्रॉन है। और अगर ये 13 है तो 6 प्रोटॉन और 7 क्या हुए? न्यूट्रॉन। ऐसे ही 14 है तो 6 तो क्या हुआ? प्रोटॉन हुए, और 8 क्या हुए? न्यूट्रॉन हुए। तो इस प्रकार से इनके जो क्या है द्रव्यमान संख्या क्या हुई? अलग अलग हुई। तो इनको क्या नाम दिया? जैसे 6C14 है और 6C13 है, 6C12 है, तो इसमें जो 12 है वो तो होगा प्रोटियम। फिर अगर 2 जैसे 1H1 है तो ये हुआ प्रोटियम, 1H2 है तो ये होगा ड्यूटेरियम, 1H3 तो ये क्या हुआ? ट्राइटियम। यानी कि इनके अंदर क्या हुआ? अलग अलग नाम हुए। यानी कि 1 तो इनके परमाणु क्रमांक तो सब में सेम है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग हुई। तो ये समस्थानिक होते हैं। फिर सेकंड क्या है कि रेडियो एक्टिवता अगर इनकी देखें तो यानी कि जिन यौगिकों में को हमने लिया है, यानी कि N/P का जो मान है वो 1 प्राप्त होता है, अतः मात्रकों का जो तुलना में क्या होंगे? अधिक स्थायी होते हैं, और इनके लिए एक मान होता है, यानी कि 1 है वो एक ही मान होता है, लेकिन ये क्या होता है कि अस्थायी है ना, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं इसके अंदर। फिर बताया कि ये जो स्थायी हैं वो तो क्या है? नाभिक में स्थायी होते हैं, समान रूप से पाए जाते हैं। और रेडियो एक्टिव अगर विकिरण अगर हम देखें जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, तो अल्फ़ा में क्या हुआ? +2 है, बीटा के अंदर क्या है? -1 है, और गामा के अंदर क्या है? 0 है। तो ये अलग अलग हो गए। तो ऐसे ही प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में भी अलग अलग होंगी। यानी कि इनके अंदर जो इनकी रेडियो एक्टिवता होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। ये जो रेडियो एक्टिवता है इसके खोजकर्ता कौन है? हेनरी बेक्यूरेल है ना।
इसका उद्देश्य यानी कि जो खोज करता है ये मैडम क्यूरी है, वो इसकी खोज करता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि समस्थानिक है यानी कि उनके अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होती है। ऐसे ही सम इलेक्ट्रॉनिक तो हो गया, लेकिन सम नाभिकीय होगा तो क्या होगा इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर द्रव्यमान संख्या सेम होगी और परमाणु संख्या अलग अलग होगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो नेक्स्ट आगे की क्लास आएगी उसको देखें। थैंक यू।